नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतलमलकलङ्कः। मुनिविरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह है सुंदर और संकलित रचना। बड़े सुंदर शब्दावली का और सुंदर प्रकरणों का यहाँ प्रयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है एक एक। और आज जिस प्रकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उस प्रकरण का नाम है निर्जरा। कैसी निर्जरा? निर्जरा की चर्चाएं निर्जरा तत्व के अंतर्गत तो हमने पहले भी कई बार की है, इसी संयम प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत भी की है निर्जरा की चर्चा। लेकिन आज जो चर्चा है ये निर्जरा की चर्चा नहीं है, ये असंख्यात गुणी निर्जरा की चर्चा है। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र 9वें अध्याय का 45 नंबर का सूत्र है। हम ये कह सकते हैं उसी सूत्र को आधार बनाकर हमारे नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव उन्होंने गोमट सार में चर्चा की और उसी चर्चा को आधार बना करके अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने ये बातें प्रस्तुत की। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा, माने किससे किसके कितनी गुनी ज़्यादा निर्जरा होती है। असंख्यात गुनी ये तो शब्द हैं। गुनी माने होता है गुणाकार। क्या? गुणाकार, मल्टीपल होते हुए। तो इनकी जितनी हुई इससे ज़्यादा किसके निर्जरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे यदि ये पूछता हूँ मोटे मोटे तौर पर, बतलाइए 8वें गुणस्थान वाले के ज़्यादा निर्जरा होगी या 6ठे 7वें वाले के? तो आप कहेंगे 8वें वाले के, जबकि सही नहीं है, नियम नहीं है। मैं यदि ये पूछता हूँ कि 6ठे 7वें वाले के ज़्यादा निर्जरा है या चौथे वाले के, तो आप ये कहेंगे 6ठे 7वें वाले के ज़्यादा होनी चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि नहीं, ये बात बराबर नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ 11वें गुणस्थान वाले के ज़्यादा निर्जरा है या 8वें गुणस्थान वाले के, आपको ये लगेगा 11वें वाले के ज़्यादा निर्जरा होनी चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा नियम नहीं है। माने ये क्रम है, ये एक व्यवस्था है, ये स्टेप बतलाए गए हैं। यदि इन स्टेप्स का उल्लंघन कर दिया जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बराबर किसके बाद में किससे किसके कितनी गुनी ज़्यादा निर्जरा होती है, इसका हमारे यहाँ जनागम में एक क्रम बतलाया गया है, एक नियम बतलाया गया है, एक विधान बतलाया गया है। उसके अनुसार ही हमें निर्जरा के इस प्रकरण को बराबर समझना चाहिए, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। बहुत सुंदर प्रकरण है, पेज नंबर है 109, 109 नंबर का पेज है। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा, बीच में एक हेडिंग दिया है, लेकिन उससे ऊपर वाले पैराग्राफ से हमारे को पढ़ना है इस प्रकरण को, है ना, क्योंकि वो इसकी उत्थानी का जैसा है। वो कल हमने छोड़ा भी था वहीं पर। चौथे गुणस्थान से लेकर, इसका मतलब चौथे के नीचे तो निर्जरा है नहीं।
तो चौथे से जो कही है वो भी किसी अपेक्षा से मिथ्यात्व से ऊपर उठाया है ना, उसकी भी चर्चा करेंगे अभी। मिथ्या दृष्टि के भी सम्यक्त्व सन्मुखता के काल में जिनागम में निर्जरा कही गई है। कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं, पंडित जी मिथ्या दृष्टि के निर्जरा होती है या नहीं होती है? तो जवाब तो यही आएगा भैया, मिथ्या दृष्टि के तो निर्जरा नहीं होती है। वीनू भाई, मिथ्या दृष्टि के निर्जरा होती है या नहीं? तो आप कहेंगे मिथ्या दृष्टि के तो निर्जरा नहीं होती है। फिर प्रश्न किया तो सम्यक दृष्टि जीव के जिनागम में असंख्यात गुनी निर्जरा कही है कि हाँ साहब, तो सम्यक दृष्टि की यदि असंख्यात गुनी कही है तो वो किससे असंख्यात गुनी ज़्यादा है? पॉइंट बहुत गंभीर है, विचारणीय है, विचार करने योग्य है। मैं करणानुयोग के इस प्रकरण को थोड़ा सा सूक्ष्मता में ले जा रहा हूँ। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब कोटा से, आज तक तो हमने यही सुना समझा है कि मिथ्या दृष्टि जीव के तो निर्जरा नहीं होती, लेकिन यहाँ इस प्रकरण में आगम यह कहता है, जिनागम का यह कहना है, करणानुयोग के सूत्र यह कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि के भी निर्जरा होती है। घबराना नहीं, होती है, किंतु सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के लब्धियों के काल में, विशेषकर करण लब्धि के काल में, उससे पहले नहीं। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि यदि करण लब्धि के काल में निर्जरा नहीं माने, और करण लब्धि का काल कौन से गुणस्थान का? तो कहेंगे पहले गुणस्थान का। जब तक ये जीव करण लब्धि में है तब तक कौन से गुणस्थान में है? जब तक इस जीव के अधःकरण चल रहा है तब तक कौन सा गुणस्थान है? जब तक अपूर्वकरण चल रहा है तब तक कौन सा गुणस्थान है? जब तक अनिवृत्तिकरण चल रहा है तब तक कौन सा गुणस्थान है? देखिए, हमारे कई साधर्मी ऐसे होंगे जिन्हें अभी इस करण लब्धि का पता नहीं है। शायद हो सकता है अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये शब्द भी हमारे कुछ साधर्मियों ने पहली बार सुने हों। घबराइए नहीं, आज आपने पहली बार सुने हैं, महीने 2 महीने में जब दोबारा कभी आएंगे तब दूसरी बार हो जाएगा क्या, और फिर 2-1 महीने में सुनोगे तो फिर तीसरी बार हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ लाइफ में फर्स्ट टाइम तो पहले तो सुनी ही जाती है, क्या कर सकते हो आप, है ना। बिल्कुल नहीं डरना, डटे रहना। मैदान छोड़ करके भाग जाने वाला तो फेल ही है। यहाँ तो मैदान में डट कर के हमें सामना करना है। हमारे इसी YouTube पर प्लेलिस्ट में 6 प्रवचन हैं इन कारणों को समझाने के लिए, है ना। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी समझाऊंगा, ये सब चर्चाएं करूंगा थोड़ा थोड़ा। पहले यहाँ से पढ़ता हूँ। चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर के सभी गुणस्थान सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं। एक तो ये बात बिल्कुल पक्का कर लीजिए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, 12वां, जो भी ऊपर तक अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये सारे गुणस्थान सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं। इसका मतलब जब कभी जिनागम में सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ कई जगह पर कई प्रकार से होता है। ललित जी साहब रांची से, जब हम कहें कि ये सम्यक दृष्टि हैं तो इसका मतलब कौन सम्यक दृष्टि है? बोले पता नहीं किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक की आप बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। जब हम कहें गृहस्थ सम्यक दृष्टि है तो समझना चाहिए चौथे या 5वें वाले की बात चल रही है। जब हम कहें मुनिराज सम्यक दृष्टि है तो समझना चाहिए छठे से लेकर के ऊपर के गुणस्थानों तक की बात चल रही है। तो चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर के सभी गुणस्थान सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं। इन सब सम्यक दृष्टियों के कर्मों की निर्जरा बराबर नहीं होती हैं, तो सब सम्यक दृष्टि जीव। डॉक्टर मानमल जी जैन साहब कोटा से, बोलो। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टियों के कर्मों की निर्जरा बराबर नहीं होती। अभी एक और गजब की बात कहूँ उमाकांत जी, मिथ्या दृष्टियों के भी कर्मों का बंध बराबर नहीं होता।
तो सम्यक दृष्टियों के भी कर्मों की निर्जरा बराबर नहीं होती। इसका कारण यह है कि चौथे से ऊपर के गुणस्थानों में चारित्र की वृद्धि होती रहती है। चारित्र वृद्धिंगत है ऊपर के गुणस्थानों में, इसलिए निर्जरा की वृद्धि भी होती है। जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थानों में बढ़ेंगे वैसे वैसे चारित्र की वृद्धि होती जाती है, और ज्यों ज्यों चारित्र की वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों निर्जरा की भी वृद्धि होती चली जाती है। यदि हम समयसार की शैली में बात करेंगे तो कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं, ज्यों ज्यों वीतराग विज्ञान घन स्वरूप होता जाता है त्यों त्यों निर्जरा होती जाती है। क्या समयसार ये बात कहता है? वो कहेगा समयसार में वीतराग विज्ञान घन स्वभाव, ज्यों ज्यों वीतराग विज्ञान घन स्वरूप बढ़ता चला गया त्यों त्यों निर्जरा बढ़ती चली गई। जैसे जैसे निर्जरा बढ़ रही है इसका मतलब है स्वरूप में स्थिरता बढ़ती चली जा रही है, परिणाम विशुद्ध होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये चरणानुयोग का ग्रंथ है इसलिए चारित्र प्रदान कथन कर रहे हैं। चारित्र में वृद्धि जैसे जैसे होती चली जाएगी वैसे वैसे निर्जरा भी वृद्धिंगत होती चली जाती है। बात यह है कि कर्म निर्जरा का कारण आत्मरमण है। देखिए, यद्यपि चरणानुयोग का ग्रंथ है, चारित्र की प्रमुखता से बात करते हैं, तो भी चारित्र शब्द की यथार्थ व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ चारित्र शब्द का अर्थ देहाश्रित चारित्र नहीं है, चारित्र का अर्थ शारीरिक क्रियाओं वाला चारित्र नहीं है, चारित्र का अर्थ मन मर्जी वाला चारित्र नहीं है। चारित्र माने यदवा तदवा जो कुछ भी चल रहा हो उसका नाम चारित्र नहीं है। क्रिया, परिणाम, प्रवृत्ति, जो भी देहाश्रित क्रियाएं हो रही हो, बोले नहीं नहीं नहीं, उसे चारित्र नहीं कहते। स्वरूप विश्रांति को चारित्र कहते हैं, आत्मरमणता को चारित्र कहते हैं, आत्मलीनता को चारित्र कहते हैं। अपने में अपनेपन के साथ जो अपने में स्थिरता होती है उसे चारित्र कहते हैं। क्या बिल्कुल ऐसा ही छेड़ाला की जो लाइन है जो सामने लिखी है, आप रूप में लीन रहें थिर, इसका नाम चारित्र है। अपने स्वरूप में लीन हो जाना, स्थिर हो जाना, यही चारित्र है। कितनी सुंदर बात कही। बात यह है कि कर्म निर्जरा का कारण आत्मरमण है। और ऊपर क्या लिखा था? गुणस्थानों में चारित्र की वृद्धि होती रहती है इसलिए निर्जरा होती है। तो चारित्र की वृद्धि का अर्थ क्या समझना? चारित्र की वृद्धि का अर्थ त्याग की वृद्धि। चारित्र की वृद्धि का अर्थ, अभी हमने रात्रि भोजन छोड़ा था, अब रात को पीना भी छोड़ दिया, दूध भी छोड़ दिया, अब हमने रात को पानी भी छोड़ दिया। अभी तक तो हमने रात को खाना पानी सब छोड़ा था, अब हमने सूर्यास्त के पौन घंटे पहले छोड़ दिया। क्यों? इसका नाम चारित्र की वृद्धि है क्या? इसे चारित्र की वृद्धि नहीं कहते सुरेंद्र जी साहब, इसका नाम चारित्र की वृद्धि नहीं है। दुनिया इसे ही चारित्र की वृद्धि समझती है। चारित्र की वृद्धि का वास्तविक अर्थ यह है आत्मस्वरूप में स्थिरता कितनी बड़ी। तो ये आत्मस्वरूप में जैसे जैसे रमणता बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है, लीनता बढ़ती है, वही वास्तव में कर्म निर्जरा का कारण है। आत्मरमण का क्रम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे निर्जरा भी बढ़ती जाती है। कितना स्पष्ट है। आत्मरमणता का क्रम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे निर्जरा भी बढ़ती जाती है। आगे बतलाए हुए स्थानों में असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। आगे जो स्थान बतलाए हैं, जिन स्थानों की चर्चा यहाँ की है, हमारे मैंने बतलाया ना आपको, गोमट सार में भी इस तरह की चर्चा है, और तत्वार सूत्र 9वें अध्याय के 45वें सूत्र में भी तत्वार सूत्र में इस प्रकार की चर्चा की है। और यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की 3 गाथाओं को प्रस्तुत करके उसी निर्जरा संबंधी स्टेप को बतलाया है। क्या माने निर्जरा के स्टेप कौन कौन से हैं? ये स्टेप इसलिए जानने योग्य हैं, ये स्टेप इसलिए समझने योग्य हैं कि इन स्टेप को जाने बिना, इस लेवल को जाने बिना
यही समस्या आएगी कि हम तो चौथे वाले के निर्जरा कम और छठे सातवें वाले के ज़्यादा कहेंगे, हम तो आठवें वाले के निर्जरा कम और 11वें वाले के निर्जरा ज़्यादा कहेंगे, हम तो यही समझेंगे। बोलो, अपनी अपनी समझ के आधार पर ही तो अपन कथन करेंगे ना, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ जो क्रम बतलाया है उसी क्रम को यथार्थ रीति से देखना चाहिए। तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षप कोप शम कोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनः क्रमशो असंख्येय गुण निर्जरा। किन किन जीवों के किस प्रकार क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ये उल्लेख किया है। बड़ा मार्मिक सूत्र है। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा 106, 107 और 108 नंबर की गाथाएं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। देखिए 109 नंबर का पेज है, गाथा 106, 107, 108 है, पेज 109 है। मिच्छा दो सदिठि असंख्य गुणिकम निर्जरा होदी तत्तो अणुवैधारी तत्तो यमह वैणाणी पड़म कसाय च उन्हम विजोजतोह है खवय सीलोय दंसण मोहतियसय तत्तो उव समग च तारी उव गोय क्षीण मोह सजोईणा हो तहाँ अजोइया एदे उवरिम असंख गुण कम निर्जरया। कोई एक आध शब्द अक्षर कम है शायद, ये है ना। एदे उवरिम असंख गुण कम निर्जरया, क्या कम निर्जरया, ऐसा कोई एक आध अक्षर मात्रा की कुछ कमी सी दिखाई देती है। चलिए अर्थ पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। अर्थ, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहे हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में करण त्रयवर्ती, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में, अब ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में क्या होता है, बोले करण त्रयवर्ती, करण त्रय, त्रय माने 3, करण माने करण, और अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये 3 शब्द हैं। करण शब्द का अर्थ होता है परिणाम, तो अधः प्रवृत्त करण क्या, अपूर्वकरण क्या, और अनिवृत्तिकरण, ये जो करण कहे हैं ना, इन सब करण परिणामों को ये कह रहे हैं विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि जीव के जो निर्जरा होती है। लो क्या कह दिया है इन्होंने, मिथ्या दृष्टि जीव के जो निर्जरा होती है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि जीव के भी निर्जरा होती है। ये क्या कह रहे हैं, कौन माने भाई साहब। क्या विशेषकर आत्मार्थी लोगों को, स्वाध्यायी लोगों को ये बात कहना समझाना थोड़ा सा कठिन लग जाता है। क्या कह रहे हैं कमल जी बोरा साहब, ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव के, मिथ्या दृष्टि जीव के भी निर्जरा होती है। हाँ, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के नहीं, व्रतशील, क्रियाकांड, तप, जाप, उपवास आदि में लगे हुए मिथ्या दृष्टि के नहीं। क्या सम्यक दर्शन के बिना दुनिया में कोई व्यक्ति सम्यक्त्व सन्मुख हुए बिना, भेद विज्ञान की भावना के बिना, यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव अपने जीवन में व्रत करे, नियम लेवे, पूजन पाठ करे, भक्ति करे, अनुष्ठान करे, दान देवे, तपश्चरण आदि करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, ये सब बातें जितनी भी कही गई होंगी प्रदीप पाटनी जी, वो बिल्कुल निर्जरा का हेतु नहीं है। कोई निर्जरा नहीं हो रही है, किसी काम की नहीं है। क्या निज आत्मा के भान बिन सब निर्जरा है नाम की,
निज आत्मा के भान से ही निर्जरा है काम की। क्या प्रायोग्य लब्धि वाले को नहीं लिया यहाँ क्योंकि प्रायोग्य लब्धि वाले के निर्जरा नहीं है, उसके कर्मों की स्थिति जो है अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह गई है, स्थिति आदि की घटी है, उसे निर्जरा में शामिल नहीं किया। यहाँ करण लब्धि वाले से बात कर रहे हैं। अब चूंकि जो करण लब्धि वाला जो जीव है वो करण लब्धि वाला जीव मिथ्यात्व गुणस्थान वाला है। क्या लेकिन वो करण लब्धि वाला जीव नियम से सेकंड के अंदर अंदर विद इन 1 सेकेंड वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला है। अब उसे क्या कहेंगे? जो जीव 1 सेकंड बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला है, 1 सेकंड के भीतर भीतर उस करण लब्धि वाले जीव को गुणस्थान तो है पहला, वो जीव है अभी मिथ्यात्व गुणस्थान वाला। उस मिथ्यात्व गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि जीव के जितनी भी निर्जरा हो रही है, उस निर्जरा से चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव के असंख्यात गुनी ज़्यादा निर्जरा होती है। क्या ख्याल में आ गई बात? ये फर्स्ट पॉइंट है। ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में करण त्रयवर्ती मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 257 पर हमने करण इनकी लब्धियों की चर्चा प्रारंभ की, अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की। ठीक है ना? तो वहाँ जहाँ करण की सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का प्रकरण है 257 नंबर पेज पर, 261 पर होगी और विशेष चर्चा। देखो क्या कह रहे हैं। तो ये विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि जीव के जो निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी असंयत सम्यक दृष्टि के होती है। चलो साहब, चैप्टर क्लोज हो गया। असंयत सम्यक दृष्टि की बात हो गई, उसके असंख्यात गुणी हो गई। अब बोले इससे ज़्यादा किसके होती है? तो बोले इससे देशव्रती श्रावक के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। चौथे वाले की तुलना में देशव्रती श्रावक 5वें गुणस्थान वाला है। क्या देशव्रती श्रावक के कौन सा गुणस्थान है? क्या 5वां गुणस्थान है देशव्रती श्रावक के, तो उसके हो रही है। और इससे माने देशव्रती श्रावक से, इससे माने पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक से असंख्यात गुणी छठे गुणस्थानवर्ती विरत के होती है। अब छठे के साथ में 7वां भी लगा लो आप, छठे 7वें गुणस्थान वाले, क्योंकि छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां एक साथ चलता रहता है। तो बोले साहब ये तो बातें बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पष्ट बैठ रही है, इसमें क्या दिक्कत है? पहले आपने मिथ्या दृष्टि कहा करण लब्धि वाला, उससे चौथे वाले की असंख्यात गुनी हो गई, चौथे से 5वें वाले की असंख्यात गुनी हो गई, 5वें वाले से छठे 7वें वाले की असंख्यात गुनी हो गई। ये तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं सुनो, दिक्कत तो अब आएगी। इस छठे 7वें वाले से, इस छठे 7वें वाले से असंख्यात गुनी अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाले, अर्थात अप्रत्याख्यानादि रूप परिणमाने वाले के होती है। क्या अब ये क्या चीज़ है? ये सुनिए, छठा 7वां गुणस्थान आया ना, क्या छठा 7वां गुणस्थान, ये सामने प्रश्न दिख रहा है कि यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व शब्द क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि निर्जरा के क्रम बतलाने हैं ना, और प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला जीव ही करण पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हैं और अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के परिणाम उसके हो रहे हैं, इसलिए प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात कही है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की बात तो कर नहीं सकते, और क्षयोपशम का कुछ यहाँ रोल नहीं है। और क्षायिक की चर्चा की जो प्रक्रिया है वो तो अब आएगी, क्षायिक वाली प्रक्रिया तो
माने क्षायिक वाली जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया में तो अब चलने वाले हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना और दर्शन मोह की क्षपणा वाला क्रम, तो ये बाद की स्थिति है। इसलिए सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक्त्व से शुरू किया। देखिए बिल्कुल नए लोगों को थोड़ा सा अटपटी सी बात लग रही होगी, थोड़ा सा उपयोग को संभालना। पहला गुणस्थान, गुणस्थान तो जानते हैं, सब जानते ही होंगे। एक्चुअल में क्या है, जितने विशेष अभ्यासी हैं ना वे तो फटाफट फटाफट लिखते रहते हैं। अब जिनके कुछ समझ में नहीं आता है वे बेचारे चुपचाप झांकते रहते हैं कि जाने क्या हो रहा है क्या। कोई बात नहीं, चिंता करने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। गुणस्थान होते हैं 14 है। उन 14 गुणस्थानों में क्रम है स्टेप बाय स्टेप, और ऊपर विशुद्धता बढ़ती चली जाती है और 14वें गुणस्थान को पार करके क्या निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, भगवान बन जाते हैं, सिद्ध भगवान हो जाते हैं 14वें गुणस्थान को पार करके। मैंने इसी संयम प्रकाश में पहले भी एक बार 14 गुणस्थानों के बारे में अत्यंत संक्षेप में बतलाया था। यहाँ फिर आप घड़ी देख लीजिए, 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, वापस बताता हूँ। सिर्फ 1.5 मिनट में 14 गुणस्थान। 13 और 14 नंबर का गुणस्थान अरहंत भगवान का, सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत, बराबर। तो सिद्ध गुणस्थानातीत हो गए, 13वां और 14वां गुणस्थान अरहंत भगवान का हो गया। 8 से लेकर के और 12 तक, 13 के नीचे उतरे ना, तो 12, 11, 10, 9, 8 ये सब गुणस्थान है, श्रेणी के गुणस्थान। 8 से 12 है जो फटाफट फटाफट चढ़ते हुए पार हो जाते हैं। और जो छठा 7वां गुणस्थान होता है ये होता है मुनिराजों का, भावलिंगी संतों का, जो एक ही स्थान पर टिके हुए हैं, उन भावलिंगी संतों का छठा 7वां। 5वां होता है प्रतिमाधारी श्रावकों का। चौथा होता है अविरति गृहस्थ सम्यक दृष्टि का। पहला मिथ्या दृष्टि का है और दूसरे तीसरे की तो कोई गिनती ही नहीं है। क्या अभी तो एक भी पूरा नहीं हुआ मिनट, सुनो। पहला मिथ्या दृष्टि का, दूसरे तीसरे को छोड़ दो। चौथा गुणस्थान गृहस्थ सम्यक दृष्टि का। 5वां गुणस्थान प्रतिमाधारियों का, व्रतियों का। छठा और 7वां भावलिंगी संतों का। और 8वें से 12वें तक बस समझ लो आप स्पीड पकड़ ली है, क्या टेक ऑफ कर दिया है फ्लाइट ने, इतनी स्पीड है 8 से 12 तक। और 13वां गुणस्थान अरिहंतों का और 14वां भी अरिहंतों का, और फिर इससे पार सिद्ध भगवान। पूरे 1.5 मिनट के अंदर मैंने आपको 14 गुणस्थान मोटा मोटा बतला दिए क्या होते हैं। जो नए लोग हों ज़रा इसको पीछे करके इस 1.5 मिनट को लिख लेना, आपको पक्का इतनी सी तो बात याद होनी चाहिए मोटा मोटा। इतना जब भी आपको पता चले कि भाई छठे 7वें गुणस्थान की चर्चा चल रही है तो मगज में आ जानी चाहिए बात, भावलिंगी संत मुनिराजों की चर्चा चल रही है। 8 से 12 के बीच में चर्चा चल रही है तो पता लगना चाहिए फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है, एकदम स्पीड पकड़ ली है, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। जब चर्चा चले 13वां 14वां तो समझ लेना अरहंत भगवान की चर्चा है। 5वां गुणस्थान किसी ने कहा तो समझ लेना व्रती श्रावक की चर्चा। अब बस खत्म हो गई, और क्या है। क्या माने बहुत सरल है, इससे ज़्यादा और गुणस्थानों के अंदर अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रकरण जब जैसा आएगा तब फिर और समझाएंगे। बाकी हमारे गुणस्थानों के ऊपर सारे प्रवचन भी हैं, डलास के हैं, टेक्सास अमेरिका के, प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं। यूट्यूब में प्लेलिस्ट पे यदि आप गुणस्थान देखेंगे तो वहाँ आपको सब मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे धीरे धीरे देखना पड़ेगा। चलिए बात क्या चल रही है, बात ऐसी चल रही थी यहाँ कि पहले वाले की तुलना में चौथे गुणस्थान वाले के निर्जरा संख्यात गुनी ज़्यादा हैं, चौथे वाले की तुलना में 5वें वाले के असंख्यात गुनी ज़्यादा निर्जरा हैं, 5वें वाले से छठे 7वें वाले के निर्जरा असंख्यात गुनी ज़्यादा है। बराबर, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। अब कह रहे हैं छठे 7वें गुणस्थान से भी ज़्यादा, क्या छठे 7वें गुणस्थान से भी ज़्यादा निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना। थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, क्या छठे 7वें गुणस्थान से भी माने उन मुनिराजों से भी ज़्यादा निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला। ओहो, ये क्या होता है। एक अनंतानुबंधी नाम की कर्म प्रकृतियाँ हैं अंदर में,
उन अनंतानुबंधी कर्म प्रकृतियों का एक ग्रुप है, बहुत सॉलिड है, बहुत पावरफुल है वो। उस अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति जो है उसका द्रव्य, उसकी संख्या, उसके परमाणु, उसका ग्रुप, उसका सॉलिड अंश, वो सब डाइल्यूट होकर आगे की कक्षाओं में कन्वर्ट हो जावे। अप्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान में, संज्वलन में, हास्य रति अरति आदि में ये अनंतानुबंधी डाइल्यूट हो गई, ये अनंतानुबंधी कन्वर्ट हो गई इधर, और ये इधर 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 चले गई, और ये अनंतानुबंधी खाली। इसका नाम है विसंयोजना। क्या इसका नाम है? विसंयोजना। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना जिस जीव के हो रही होती है, क्या जिस जीव के इस अनंतानुबंधी की क्या विसंयोजना हो रही होती है, उस समय उस जीव के छठे सातवें से भी असंख्यात गुनी ज्यादा निर्जरा होती है। क्या? जब विसंयोजना हो रही होती है ना अनंतानुबंधी की, उस समय छठे सातवें गुणस्थान से भी ज्यादा निर्जरा होती है। बट क्वेश्चन इज दिस, क्या विवेक सिंह भाई, क्वेश्चन ये है कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाले का गुणस्थान कौन सा है? क्या? तो जवाब ये है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक कोई भी हो सकता है। क्या जितेंद्र जी साहब, दाल का उदाहरण ख्याल में आ गया? क्या अभी कह रहे चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान के बीच में कोई भी जीव के विसंयोजना हो सकती है। चौथे से सातवें के बीच में अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जीव। क्या अब यदि ये चौथे वाला हुआ तो छठे सातवें वाले मुनिराज से ज़्यादा निर्जरा विसंयोजना के काल में चौथे गुणस्थान में हो सकती है। बहुत पावरफुल परिणाम होते हैं ये विसंयोजना के परिणाम। विसंयोजना का मतलब कन्वर्जन, विसंयोजना मतलब पावर को रिड्यूस करते करते इधर घुमा दिया। अच्छा बतलाइए, अभी देखो मैं इसके लिए फिर नए उदाहरण तो ऐसे जन्मते हैं। देखो कभी क्या होता है, जो माताएं बहनें जो सुन रही होंगी भोजन बनाने पकाने वाली, कभी यदि किसी सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो जाए, क्या तो उस मिर्च को कम करने का क्या तरीका है? मुझे मालूम नहीं है ऐसे पक्का, लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल दो या थोड़ा सा नमक डाल दो या थोड़ा सा नींबू मिला लो उसमें। ये तरीके हैं ना कुछ। क्या हो जाता है, माने वो जो उसकी पावर थी, मिर्च के तीखेपन की पावर जो सब्जी में ज़्यादा थी, थोड़ा सा नींबू डाल लेने मात्र से, नींबू डाल लिया उसके अंदर, लेमन डाल लिया, देखो सब बिल्कुल एक्सपर्ट लोग हैं सब सामने, थोड़ा नींबू डाल लिया उसमें, तो वो जो मिर्च का तीखापन था वो कम हो गया, माने वो डाइल्यूट हो गया, थोड़ा सा पावर उसकी बहुत कम हो गई। इसी तरह से जो अनंतानुबंधी की पावर थी, ये अनंतानुबंधी की पावर ये सब दूसरे में चली जाती है, अप्रत्याख्यान जैसी पावर रहेगी। ऐसा भी कह सकता हूँ मैं, क्या एक व्यक्ति बड़ी पोस्ट पर था, क्या, और उस बड़ी पोस्ट से उसका इंक्रीमेंट तो छोड़ो, लेवल भी छोड़ो, उसका डिग्रेड कर दिया उसको, क्या नीचे वाली पोस्ट पर उसको उतार दिया। तो ये जो नीचे वाली पोस्ट पर उतारा गया, ये है अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्याना में डिमोशन कर दिया उसका। ऐसा है, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। अनंतानुबंधी जिस झूम में था, जिस हुजूम में था, जिस पावर और जिस ताकत के साथ में वो अपनी दादागिरी मचाता था, कहा ए भाई तेरी सारी पावर कम कर दी जाती है, क्या जितनी तेरी पावर है इस सारी पावर को कम कर दी जाती है, और तेरी इस पावर ताकत शक्तियों को घटाकर आपको बस इतनी रह गई है। कभी कभी ऐसा होता है ना, ये इनमें बहुत होता है, मिलिट्री के ऑफिसर्स में बड़े बड़े जवान जांबाज लोग, और बड़े उनको जो मेडल मिले हुए हैं, यहाँ स्टार लगे हुए होते हैं, अलग अलग उनकी ग्रेड होती है। तो बोले अब क्या होता है कि वो अब उनकी ग्रेड कम हो गई,
क्या? चौबेजी छब्बेजी बनने गए थे, दूबेजी बन करके रह गए, ऐसा है ना। चौबेजी थे, सोचा था थोड़ा सा कुछ करूँगा तो छब्बे हो जाऊँगा, चौबेजी छब्बेजी बनने गए और दूबेजी बन करके रह गए। ऐसी स्थिति है अनंतानुबंधी की, जो डिग्रेड हो गया है, नीचे उतर गया है ना, उसकी स्थिति बेचारे की बहुत खराब हो गई है। चलिए, अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाले के जितनी निर्जरा हो रही है, बोले इससे भी असंख्यात गुनी ज़्यादा निर्जरा किसके होती है? बोले दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा करने वाले के। देखिए आप, यहाँ लाइन है, 5वीं लाइन है अर्थ की, 110 नंबर पेज पर, संयम प्रकाश उत्तरार्ध ग्रंथ में। इससे असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोह को क्षय करने वाले के होती है। असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा, दर्शन मोह को क्षय करने वाला जो व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति के उस विसंयोजना के काल से भी असंख्यात गुनी ज़्यादा निर्जरा होगी। फिर मेरा प्रश्न यह है कि दर्शन मोह को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है, ये कहाँ होती है? क्या संजय जी दीवान साहब, दर्शन मोह को नष्ट करने की प्रक्रिया कौन से गुणस्थान में होती है? क्या? तो कहाँ चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान के बीच में ही कोई भी व्यक्ति दर्शन मोह को नष्ट करने की प्रक्रिया कर सकता है। क्या? तो ये जो जीव है, दर्शन मोह को क्षय करने वाला जीव, इसके भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना से ज़्यादा निर्जरा हो रही है। इसका मतलब 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, उनसे असंख्यात गुनी ज़्यादा निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले 6ठे 7वें वाले क्षयोपशमक मुनिराज, उपशमक क्षयोपशमक मुनिराज, उनसे असंख्यात गुनी ज़्यादा निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना, और उससे असंख्यात गुनी ज़्यादा निर्जरा दर्शन मोह की क्षपणा, दर्शन मोह का क्षय। इसका मतलब दर्शन मोह जिस जीव का नष्ट हो गया है, वो जीव क्या हो गया है? क्या क्या कह रहे हैं? ये दर्शन मोह जिसके नष्ट हो गया है, वो जीव कहाँ पहुँच गया है, किस लेवल पर, उसके निर्जरा कितनी ज़बरदस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे असंख्यात गुनी उपशम श्रेणी के 3 गुणस्थानों में होती है। 8वां 9वां 10वां उपशम श्रेणी वाले के, उपशम श्रेणी के 3 गुणस्थान 8वां 9वां 10वां, इन तीनों गुणस्थानों में होती है। और इससे असंख्यात गुनी, इससे भी ज़्यादा असंख्यात गुनी निर्जरा कहाँ होती है? बोले उपशांत मोह 11वें गुणस्थान वालों के होती है। इसका मतलब दर्शन मोह की क्षपणा वाले से उपशम श्रेणी चढ़ने वाला 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वाला, उससे ज़्यादा निर्जरा बोले 11वें गुणस्थान वाला। अब यहाँ वापस सही चल रही है बात। कह रहे इससे असंख्यात गुणी क्षपक श्रेणी के 3 गुणस्थानों में होती है। इसका मतलब 11वें गुणस्थान से ज़्यादा निर्जरा। फिर देखना, बराबर ये बातें याद हो जानी चाहिए अपने दिमाग में। 11वें गुणस्थान वाले से ज़्यादा निर्जरा बोले क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला 8वां 9वां 10वां। देखिए फिर 1 मिनट आपका बीच में लूँगा, 1 से 1.5 मिनट, कई नए लोगों के लिए। फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पंडित जी ये उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी क्या चीज़ है? क्या ये चित्त में प्रश्न खड़ा हो रहा होगा। नए शब्द आ गए ना। हमने अभी बतलाया था आपको 8वें से लेकर के 12वें तक के गुणस्थान, ये बतलाया ना, टेक ऑफ कर गया, नीचे चल रहा था और नीचे चलते चलते बहुत स्पीड पकड़ ली मोक्ष मार्ग में ऊपर बढ़ने के लिए। ये थे श्रेणी के गुणस्थान। बोले इन श्रेणी के गुणस्थानों में क्या, इन श्रेणी के गुणस्थानों में जब ये ऊपर जाता हुआ कर्म को दबाता हुआ जाता है, दबाता हुआ जा रहा है, बेहोश करता हुआ जा रहा है, तो उपशम श्रेणी।
और यदि ये उन कर्मों को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था तो फिर शपक श्रेणी। बस दो शब्द याद रखने हैं, कर्म को दबाता हुआ बढ़ रहा था या कर्म को नष्ट करता हुआ बढ़ रहा था। दबाता हुआ बढ़ रहा है वो उपशम श्रेणी क्या, और नष्ट करता हुआ बढ़ रहा है वो शपक श्रेणी। बस उपशम में 11वां आएगा, वो गिरेगा जो दबाता हुआ जा रहा था, वो 12वें वाला चढ़ जाएगा। चलिए यहाँ तो कह रहे हैं उपशांत मोह 11वें गुणस्थान वाले तक पहुँच गए हम। इससे असंख्यात गुणी शपक श्रेणी के 3 गुणस्थानों में होती है। इसका मतलब 11वें गुणस्थान से ज़्यादा निर्जरा 8वें 9वें 10वें वाले के भी हो सकती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते जो ज़्यादा ऊपर के गुणस्थान में है उसके ज़्यादा निर्जरा होगी। बात समझना, बात क्या चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है 9वें अध्याय का 45वां तत्वार सूत्र का। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथाएं, गोमटसार का प्रकरण, ये इतनी महत्वपूर्ण प्रकरण है। हमें ऐसा लगता है जो जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा निर्जरा कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? हम तो ऐसा ही समझ रहे थे, जो जितने ऊपर के गुणस्थान में होगा उसके ऊपर उतनी ज़्यादा निर्जरा होगी। क्या दर्शन मोह का क्षय करने वाला जीव उपशम श्रेणी चढ़ सकता है? बिल्कुल चढ़ सकता है, क्योंकि दर्शन मोह को नष्ट करने में तो वो ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन आगे चारित्र मोहनी को दबाता हुआ बढ़ गया। पहले तो आया इतनी तेज़ी से था, ऐसी पोजीशन लग रही थी, माने क्लास टेस्ट हुआ, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फिर हाफ ईयरली, उस समय तक तो इतना टॉप पर चल रहा था वो, क्या कि ऐसा लग रहा था कि यही टॉप करेगा। लेकिन आगे जब बढ़ा तो आगे चल कर के वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, शिथिल पड़ गया। तो दर्शन मोह को नष्ट करने वाला व्यक्ति आगे चारित्र मोह को दबाता हुआ बढ़ा तो उपशम श्रेणी चढ़ गया बेचारा। इसलिए दर्शन मोह को नष्ट करने वाला भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। ये सब आज जो प्रकरण चल रहा है ना, सिर्फ आज ये करणानुयोग का प्रकरण चल रहा है, और कल जो निर्जरा के बारे में बतलाएंगे ये आगे, वो बतलाएंगे भावनात्मक, वो बतलाएंगे क्रियात्मक, वो बतलाएंगे चारित्र के आधार पर, वो बतलाएंगे किस तरह से जीता, किस तरह से सहन किया, किस तरह से बर्दाश्त किया, कैसे सरल परिणामी रहे, हमें क्या करना है, किस तरह से रहना। ये सब चर्चाएं, यही कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, आगे की गाथाओं में ये उस प्रकरण को थोड़ा सा सरल शब्दों में बतलाने वाले हैं, बिना करणानुयोग के। बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है, समझने जैसी है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, ऐसी चर्चाएं आने वाली है। तो शपक श्रेणी वाला 8वें 9वें 10वें वाले के 11वें से ज़्यादा निर्जरा हो गई, 11वें उपशम वाले से ज़्यादा निर्जरा हो गई 8वें 9वें 10वें वाले के। क्या फिर इससे ज़्यादा निर्जरा? बोले और आगे देखो क्या कह रहे हैं। इससे असंख्यात गुणी क्षीण मोह 12वें गुणस्थान में होती है, उससे ज़्यादा निर्जरा 12वें गुणस्थान वाले की होगी। ठीक है, इससे असंख्यात गुणी संयोग केवली के होती है। ये जो संयोग लिखा है ना, इसको संयोग कर लीजिएगा, संयोग नहीं है, संयोग केवली। ऐसे केवली भगवान, जिन केवली भगवान के अभी मन वचन काय की चंचलता दिखाई दे रही है, योग चंचलता जिनके अभी है, ऐसे केवली भगवान ये होते हैं 13वें गुणस्थान वाले, इनके होती है। और इससे असंख्यात गुणी अयोग केवली के होती है, माने जिनके योगों की चंचलता रुक गई है, उनके भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इस प्रकार ऊपर ऊपर असंख्यात गुणाकार हैं, इस कारण इसको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। गुण श्रेणी निर्जरा क्या होता है? श्रेणी शब्द का अर्थ होता है लाइन, श्रेणी माने होता है पंक्ति, श्रेणी माने होता है सीक्वेंस, श्रेणी श्रेणीबद्ध। क्या स्वर्गों में विमान है ऐसे श्रेणीबद्ध विमान, जैसे सौदर में इंद्र रहता है ना, तो सौदर में इंद्र
अपने सौधर्म ईशान स्वर्ग के बीच में 31 पटलों में 31वें पटल में दक्षिण दिशा की ओर श्रेणीबद्ध 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। क्या 31वें पटल में दक्षिण दिशा की ओर 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में दक्षिण दिशा की ओर, श्रेणीबद्ध लाइन, श्रेणी माने लाइन। तो ये कह रहे हैं गुण माने गुणाकार। क्या गुण श्रेणी, गुणाकार रूप से, श्रेणी माने लाइन, उसकी जो निर्जरा हैं ये गुण श्रेणी निर्जरा कहलाती है। देखिए हो गया ये निर्जरा वाला प्रकरण जितना कहना था। 2-3 लाइन इसके संदर्भ में और विशेष कह रहे हैं सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों से। सर्वार सिद्धि के मंतव्य से, ये सर्वार सिद्धि का मंतव्य क्या है? सर्वार सिद्धि जो है ना एक ग्रंथ का नाम है। अपने जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है ना उमा स्वामी आचार्य का लिखा हुआ, इस उमा स्वामी आचार्य के तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के ऊपर व्याख्या लिखी है पूज्यपाद आचार्य ने, और जो व्याख्या लिखी है उस व्याख्या का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। उस ग्रंथ का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। क्या सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में सबसे ऊपर अवस्था का नाम भी है, वो चर्चा नहीं है। तत्वार्थ सूत्र की टीका जो सर्वार्थ सिद्धि है उसकी यहाँ चर्चा है। ये कह रहे हैं उसके मंतव्य से ये सर्व स्थान एक एक अंतर मुहूर्त तक के हैं। भाई बात तो सच्ची है, चाहे 8वें 9वें 10वें गुण स्थान की बात हो, चाहे 11वां हो, चाहे 12वां हो, चाहे उपशम वाले हों, चाहे शपक वाले हों, चाहे अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाले हों, चाहे दर्शन मोहनी का क्षय करने वाले हों, सब अंतर्मूर्त काल हैं। सबके अंतर्मूर्त काल हैं। जब परिणाम समय समय अनंत गुने विशुद्ध होते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा यहाँ। जब परिणाम समय समय कितने गुने? अनंत गुने विशुद्ध होते हैं, हर एक अंतर्मूर्त में भी समय समय असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिए, विशुद्धता बढ़ रही है अनंत गुनी। क्या पिताई साहब? विशुद्धता बढ़ रही है अनंत गुनी और निर्जरा हो रही है असंख्यात गुनी। क्यों साहब, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों फेरबदल कर दिया? क्या कह रहे हैं? असंख्यात गुनी निर्जरा क्यों हो रही है, अनंत गुनी निर्जरा क्यों नहीं हो रही है? जब विशुद्धि अनंत गुनी हो रही है तो निर्जरा भी अनंत गुनी होनी चाहिए। कि भाई साहब यदि अनंत गुनी निर्जरा होगी तो चौथे गुण स्थान में ही सीधी सिद्ध दशा हो जाएगी। इतने कर्म ही नहीं है क्या? आत्मा के साथ में बंधे हुए इतने कर्म ही नहीं है कि समय समय प्रति अनंत गुनी निर्जरा होवे तो वे कर्म करेंगे क्या? कुछ नहीं हो सकता है क्या? इसलिए विशुद्धि जो है अंदर परिणामों से, वो विशुद्धि तो होती है अनंत गुनी निर्मलता, और जो निर्जरा होती है वो होती है असंख्यात गुनी। अवस्था से अवस्थांतर होने से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था से अवस्थांतर होने से असंख्यात गुनी निर्जरा होती हैं। सम्यक्त्व के सन्मुख अपूर्व करण लब्धि से यह निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। इसका मतलब करण लब्धि में जो जब जीव है अधे करण अपूर्व करण अनिवृत्ति करण वाला, उनमें ये अपूर्वता की बात कर रहे हैं, वहाँ से ये निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। जो निर्जरा सिद्ध बनने के पहले तक सिद्धों के निर्जरा नहीं होती, क्योंकि सिद्ध तो सर्व निर्जरा को क्रॉस करके अब परिपूर्ण शुद्ध हो गए हैं, ऐसा है। तो कहा भी है, ऐसा कह कर के बड़ी विशेष बातें यहाँ अधिक निर्जरा के संदर्भ में कही है। कल इस प्रकरण को बढ़ाएंगे, चाहे तो 2 लाइन पढ़ सकता हूँ। उव संभाव तवाणम जय जय वड्डी हवे साहूणम तय तय निज्जर वड्डी विशेषदो
धम्म सुक्कादो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 105 नंबर गाथा। साधुओं के जैसे जैसे शांत भावों की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे निर्जरा बढ़ती जाती है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से विशेष निर्जरा होती है। और अब ये और विशेष निर्जरा, अधिक निर्जरा के जो कारण हैं गुणाकार होने के, जो परिणामों की अपेक्षा से चर्चा की है, बहुत मार्मिक विशेष चर्चा है। इसे कल ठीक रात को 8 बजे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। प्रातःकालीन 9:20 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक संपन्न हो चुका है। समाधि मरण की चर्चा जो आगे गुमानी राम जी ने लिखी है, अभी एक आध दिन हम उसकी चर्चा करने वाले हैं प्रातःकालीन सभा में। दोपहर में कोबा आश्रम में ली गई लोक संबंधी चर्चा प्रोजेक्टर के माध्यम से चल रही है, बड़ी सुंदर चर्चा है। और रात्रि में 10 बजे आज मेरी भावना का अंतिम प्रवचन है। कल से 6 ढाला नियमित रूप से प्रारंभ होगी अपने पारस चैनल पर, पारस टीवी चैनल पर रात को 10 बजे। आप उन सबका यथावत लाभ लेवें। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।